तो भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोमंतसार जीवकांड ग्रंथराज का इंद्रिय महामार्गणा अंतर्गत। अब हम संख्या प्ररूपणा की तरफ जाने से पहले एक गाथा इस प्रकार से भी आ रही है कि भाई इंद्रियों के आकार किस प्रकार से है। इंद्रियों को, कुछ इंद्रियों को नियत आकार है और कुछ इंद्रियों को नियत आकार नहीं है। तो इसके बारे में अब आचार्य भगवान हमें यहाँ पर बता रहे हैं। तो मैं यहाँ से वो गाथा आपके सामने ला रहा हूं। चलिए, गाथा क्रमांक 171। मैं आपको ये स्क्रीन जो है, ये यहां से, चलिए गाथा क्रमांक 171 दिख रही है सबको। चक्षुषोदम्भाणम जिह्वायारम्भ सूरजवनाली अतिमुत्त खुरपसमम फासम तु अनेय संठाणम। बहुत सीधी सीधी गाथा है। आचार्य भगवत कह रहे हैं, चक्षु सोदम अर्थात श्रोत्र, घानम अर्थात घ्राण, जिह्वा अर्थात जिह्वा, ये जो चार इंद्रिय है, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण और जीवा, यहां पर जिस प्रकार से क्रम लगाया है उसी क्रम से चलना है। इनका आकार कैसे है? तो ये कह रहे हैं, मसूर जवनाली अतिमुत्त खुरपसमम। अर्थात सबसे पहले चक्षु बताया था। चक्षु का आकार मसूर के समान, जो साबुत मसूर आती है वैसे। देखिए वहां पर नीचे आपको चित्र और यहाँ पे चार्ट में भी दिखाया गया है कि चक्षु इंद्रिय का आकार जो है वो मसूर की दाल के जैसा है। फिर दूसरा था श्रोत्र इंद्रिय। श्रोत्र इंद्रिय है जव नाली, जौ की नाली। कल हमने बताया था बारली की अपेक्षा से इसको जौ की नाली यहां पर दिखाई गई है। तीसरा था घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय को अतिमुक्त, अतिमुक्त का अर्थ होता है अतिमुक्त नाम के जो फूल होते हैं उनके जैसा, अतिमुक्त के फूल। और इसके दो अलग अलग अर्थ किए गए हैं। केशववर्णी जी ने अपनी टीका में तिल का फूल ऐसा अर्थ किया है, और पंडित रतनचंद मुक्तार जी ने अपनी टीका में इसको कदम्ब का फूल ऐसा इसकी अर्थ किया है, अतिमुक्त का फूल। और अंत में था जिह्वा। जिह्वा इंद्रिय का आकार कैसे है? खुरप्प समम, अर्थात खुरपे के समान है। घास काटने का जो खुरपा होता है उसके समान है। अब रह कौन गया? स्पर्शेंद्रिय रह गया। तो उसके बारे में आचार्य भगवान कह रहे, फासम, फासम अर्थात स्पर्श। स्पर्शेंद्रिय जो है वो अनेय संठानम। संठानम मतलब संस्थान, संस्थान मतलब आकार। कैसे आकार? अनेक आकार वाला, मतलब विविध आकार वाला है ना। अगर हमारा स्पर्शेंद्रिय देखेंगे तो मनुष्य के आकार का है, वनस्पति का वनस्पति के आकार का होगा। तो इसके अनेक अनेक आकार हमको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से आचार्य भगवान यहाँ पर 171 नंबर की गाथा में कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को ये? बस ये आकार मोटा मोटी में सब लोगों को स्थूलता की अपेक्षा से वर्णन आचार्य भगवान कर रहे हैं। अब इंद्रियों की अवगाहना कितनी होती है? इंद्रियों की अवगाहना कितनी होती है? यहां पर अलग अलग इंद्रियों के आकार, आकार की अपेक्षा अवगाहना बताई गई है, किंतु ये अल्प बहुत्व की अपेक्षा से बता रहे हैं मुख्यता से। और जिसमें इंद्रियों की जघन्य अवगाहना और उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है ये भी यहां पर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए गाथा सबको दिख रही है। गाथा क्रमांक 172 और गाथा क्रमांक 173। क्या क्या कहा मैंने? इंद्रियों की अवगाहना का कथन होने जा रहा है, और वो भी अल्प बहुत्व अर्थात तुलनात्मक किया जाएगा। तुलनात्मक के साथ साथ में जघन्य अवगाहना और उत्कृष्ट अवगाहना, इसकी अपेक्षा से भी वर्णन यहां पर आ रहा है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, अंगुल असंख्य भागम संख्येज गुण तदो विशेष सह्य तत्तो असंख्य गुणिदम अंगुल संख्ये जयम तत्तु।
सुहुमनिगोद अपजत्तयस जादस सतदीय समयम ही अंगुल असंक भागम जहन्न मुक्कसयम मच्छे। सीधी सीधी अर्थ इसका भी निकलता है, देखिए क्या कह रहे हैं। अंगुल असंख्य भागम, अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण। अब ये किसकी बता रहे हैं? तो जो इंद्रियों का क्रम इसके पहले की गाथा में बताया गया था, उसी इंद्रिय के क्रम की अपेक्षा से चलना। मतलब वहां पर चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और अंत में स्पर्शन इंद्रिय की चर्चा करी गई थी, उसी प्रकार से यहां पर भी चलना है। ठीक है, चलिए। तो चक्षु इंद्रिय क्या अवगाहना कितनी है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। फिर उससे संख्यात गुनी संख्यज गुणम, तो चक्षु इंद्रिय से संख्यात गुना वो किसकी है? और वो कह रहे हैं श्रोत्र इंद्रिय क्या हुआ ना, दूसरा इंद्रिय कौन सा था? श्रोत्र इंद्रिय था। फिर विशेष ही तीसरा बता रहे हैं, तीसरा कौन है? घ्राण इंद्रिय। अब घ्राण इंद्रिय क्या होगा ना, श्रोत्र इंद्रिय से विशेष अधिक है, विशेष ही। इसका अर्थ होता है विशेष अधिक, मतलब वहां पर गुणाकार नहीं करना है, गुणाकार भागाकार की अपेक्षा नहीं है। तो कितना है? तो विशेष अधिक है, इस प्रकार से कह रहे हैं। फिर तत्तो असंख्य गुणिदम, उससे असंख्यात गुणी होते हुए भी जो अगली इंद्रिय है जिह्वा इंद्रिय की बात चल रही है। जिह्वा इंद्रिय कितनी है? अंगुल असंख्य यज्जम तत्तु, अंगुल के अंगुलम संख्यजयम, अंगुल के संख्यात में भाग प्रमाण है। जिह्वा इंद्रिय कितनी है? अंगुल के संख्यात में भाग प्रमाण है। अब यहां पर ये चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और रसना इंद्रिय, इनकी अपेक्षा से वर्णन हो गया। अब यहां पर क्या कह रहे हैं आगे? सूक्ष्म निगोदिया अर्थात सुहुम निगोद अपज्जतयस्य जादस्य तदीय सममी, मतलब सबसे जघन्य अवधारणा किसकी होती है? सब लोगों को पता है, जघन्य अवधारणा लब्ध पर्याप्त जीव के जन्मने के समय के तीसरे समय में है ना। तो वही कह रहे हैं सुहुम निगोद, सुहुम मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म निगोदिया अपज्जतस मतलब अपर्याप्त अर्थात लब्ध पर्याप्त लेना है, जादस्य मतलब जन्म के समय, और तदीय समयम ही, तदीय का अर्थ होता है तृतीय, तीसरे समय में जितनी होती है उतनी। ठीक है, ये किसकी बता रहे हैं? ये किसकी बता रहे हैं? जघन्य अवगाहना जब होगी वो किसकी होगी? कोई कयास है, कोई विचार जा रहा है, कोई चिंतन जा रहा है? सबसे जघन्य अवगाहना एक तो भैया पहले तो चार इंद्रियों की तो बता ही दी इन्होंने, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण और जीवा, रसना, ये चार की तो बता ही दी। अब बची किसकी है? बोलो, बची किसकी है? स्पर्शन इंद्रिय की बची है ना? स्पर्शन इंद्रिय की बची है, और वो किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं? स्पर्श इंद्रिय किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं? सूक्ष्म निगोदिया जीव की अपेक्षा से कह रहे हैं, और वो भी जघन्य। उसके जघन्य और उत्कृष्ट ऐसे दो भाग कर लिए उन्होंने, किसके? स्पर्श इंद्रिय के। तो स्पर्श इंद्रिय की जघन्य किसकी होती है? सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त अपने जन्म के तीसरे समय में जो अवस्थित है उसकी, है ना। अब ये है तो सूक्ष्म निगोदिया, सूक्ष्म निगोदिया एकेंद्रिय होते हैं, विकलेंद्रिय होते हैं या पंचेंद्रिय होते हैं? सूक्ष्म निगोदिया जीव कितने इंद्रिय वाले होते हैं? निर्मल छाबड़ा जी, कितने इंद्रिय वाले होते हैं? अनम्यूट किया है। सूक्ष्म निगोदिया तो एक इंद्रिय होगा, बहुत एक इंद्रिय जी। बहुत बढ़िया, एक इंद्रिय जीव है। और एक इंद्रिय जीव मतलब उसको कितनी इंद्रिया होगी? एक ही होगी। और वो कौन सी होगी? स्पर्शन इंद्रिय ही होगी, है कि नहीं है? तो यहां पर स्पर्शनीय इंद्रिय की अपेक्षा से जो जघन्य बता रहे हैं वो एकेंद्रिय की अपेक्षा, क्योंकि सबसे छोटा आकार एकेंद्रिय का है, और उस एकेंद्रिय के पास जो इंद्रिय है वो स्पर्शनीय इंद्रिय है, और उसी की अपेक्षा से जघन्य अवगाहना आ जाएगी। क्लियर है?
चलिए, अब वो कितनी होती है, किसी को याद आ रहा है? सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक जीव की अवगाहना कितनी होती है, जगन्य अवगाहना जो जो कही गई है वो कितनी होती है? अंगुल असंख्य भागम, अर्थात घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण होती है। और ये तो जगन्य हो गई, और उत्कृष्ट कितनी होगी? उत्कर्षयम, उत्कृष्ट मत्स्य, मत्स्य मतलब महामत्स्य की अपेक्षा से होगी। महामत्स्य कौन सा है? महामत्स्य पंचेंद्रिय है, उसको स्पर्शन इंद्रिया होगी कि नहीं होगी? होगी। तो उसकी जो स्पर्शन इंद्रिया है वो सबसे बड़ी, सबसे लंबी होगी। 1000 योजन वाले महामत्स्य की उसकी उतनी ही बड़ी अवगाहना, लंबाई चौड़ाई और मोटाई तो उसकी दी गई है, तो उस अपेक्षा से वहां लगा लेना। ठीक है, तो इसी को हमने चार्ट में भी लिखा है। चार्ट में क्या कहा है देखिए, चक्षु इंद्रिय कितना है? घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण। फिर श्रोत्र इंद्रिय कितना है? तो चक्षु इंद्रिय से अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण, अर्थात संख्यात गुना, चक्षु इंद्रिय का संख्यात गुना कर देना। अब घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण को संख्यात से गुना करने कर भी उतना ही आएगा। कितना आएगा? अंगुल का असंख्यात भाग प्रमाण आएगा। फिर घ्राणेन्द्रिय जो है, वो घ्राणेन्द्रिय का कितना है? उसका विशेष अधिक कह दिया। घ्राणेन्द्रिय का आकार कितना बता दिया? विशेष अधिक बता दिया। विशेष अधिक मतलब कितना है? आचार्य कह रहे हैं श्रोत्राकार, मतलब कर्ण इंद्रिय का आकार अधिक कर्ण इंद्रिया के पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण जो आएगा उसको उसमें जोड़ देना। याद आ रही कि नहीं आ रही आपको? कई हम लोगों ने इस प्रकार की गणित करी थी। कहां पर करी थी? अवगाहना के 64 अवगाहना के यंत्र में, याद आ रहा है क्या? वहां पर भी कहीं कहीं पर विशेष अधिक का प्रमाण था। और विशेष अधिक का प्रमाण कितना था? पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण अधिक कर देना। तो श्रोत्राकार मतलब अगर मान लो दो, किसी के अगर अवगाहना 2 है, 2 मतलब 2 मिलीमीटर लगा लो, 2 सेंटीमीटर लगा लो, उदाहरण के लिए कुछ भी करो, 2 इंच कह लो। अब 2 इंच से विशेष अधिक मतलब कैसे निकालेंगे? तो आचार्य कहते हैं 2 इंच में 2 इंच के पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण उसमें जोड़ देना। तो 2 इंच को पल्ले के असंख्यात भाग से जब भाजित करेंगे तो एक छोटा सा कुछ तो आ जाएगा संख्या। उस संख्या को मूल संख्या में ऐड करने से पहली वाली संख्या से थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि आप उसमें जोड़ रहे हो, भले थोड़ी सी संख्या जोड़ रहे हो किंतु जोड़ तो रहे हो कि नहीं जोड़ रहे हो? तो वो थोड़ी सी संख्या जुड़ने की वजह से पहले से ये विशेष अधिक बड़ा कहलाता है। ठीक है, चलिए। अब उससे अच्छा रसनेन्द्रिय कितना है? तो आचार्य कह रहे कि रसनेन्द्रिय जो है वो असंख्यात गुना होता है। तो असंख्यात कौन सा है वो गुना? घ्राणाकार, अर्थात घ्राणेन्द्रिय को पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण गुना करने से, पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण गुना करने से जो आएगा वो भी घनांगुल के संख्यातवें भाग प्रमाण हो जाता है। फिर स्पर्शनेन्द्रिय कितना है? तो उसके जघन्य और उत्कृष्ट का वर्णन हमने पहले ही समझ लिया। क्लियर है? तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा इंद्रिय कौन सा? कौन कहेगा? इससे समझ में क्या आया? ये तो याद रहने वाला है नहीं है। रहने वाला है क्या? कोई घना अंगुल का है, कोई संख्यात का है, कोई असंख्यात का है, कोई विशेष अधिक है, याद नहीं रहने वाला है। और महावीर भगवान बोलते कि ठीक है याद तो नहीं रहेगा, चली जाएगी, पर उसके अंदर का जो विशेष अर्थ जो भरा हुआ है इन गाथाओं में, उसके अंदर की जो एक सार रूप से जो आएगा वो तो हमें याद रहना है। वो क्या याद रहेगा? चक्षु इंद्रिय छोटा है, चक्षु इंद्रिय छोटा है। तो चक्षु इंद्रिय छोटा है मतलब कितना है? घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण है। उससे बड़ा कौन है? श्रोत्र इंद्रिय है। श्रोत्र इंद्रिय से बड़ा कौन है? घ्राण इंद्रिय है। घ्राण इंद्रिय से बड़ा कौन है? रसना इंद्रिय है। ठीक है, और स्पर्शन इंद्रिय को चूंकि एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक ऐसा बहुत बड़ा उसका रेंज है, इसलिए उसका जघन्य और उत्कृष्ट ऐसे दोनों प्रमाण आचार्य भगवान ने यहां पर बता दिए। ठीक है, और फिर से मैं आपको वही चार्ट दिखा रहा हूं। अब उस चार्ट के निचले वाले भाग में आपको जाना है जहां पर अल्प बहुत्व दिखाया गया है। देखो लाल रंग में सबसे नीचे चक्षु इंद्रिय दिखाया है,
उससे संख्यात गुना बड़ा कौन है? श्रोत्र इंद्रिय है। श्रोत्र इंद्रिय से विशेष अधिक बड़ा कौन है? घ्राण इंद्रिय है। और घ्राण इंद्रिय से असंख्यातवें भाग गुना कौन है? रसना इंद्रिय। दिख रहा है चार्ट नीचे, सबसे नीचे जो चार्ट है एरो बाण के हिसाब से दिखा है, तो छोटा कौन है बड़ा कौन है, बस ये जो नीचे लिखा है ना उतना याद रहेगा तो भी चिंतन के लिए काफी अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नई नई चीजें हम लोग आत्मसात कर रहे हैं, ये प्रथम दर्शन है। सारी चीजें समझ में आए ये जरूरी नहीं है, किंतु थोड़ा तो उसमें से समझने का प्रयास करिए। अगली गाथा हमें बता रही है अनिंद्रिय जीवों का कथन। अब अनिंद्रिय किसे कहेंगे? वो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, एक तो चर्चा चल रही इंद्रिय वाले जीवों की। इंद्रिय वाले जीव कौन है? संसारी जीव सभी, लब्ध पर्याप्तक से लेकर के एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, उनकी सबकी बात चल रही संसारी में। फिर देवगति, नारक गति, मनुष्य गति, तिर्यंज गति सभी है। किंतु अगर हम देखेंगे कि भाई अनिंद्रिय जीव कौन है, जिनके पास इंद्रियां नहीं है, ऐसे जीव कौन है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं रणवि इंद्रिय कर्ण जुदा अवगहादिहिम गाह्या अथे णेवय इंद्रिय सोखा अनिंद्रियानंतणान सुहा। जो इंद्रिय रूप कर्ण अर्थात इंद्रियों के द्वारा जो व्यापार नहीं करते, व्यापार मतलब यहां दुकानदारी की बात नहीं चल रही है, यहां पर क्रिया की बात कर रहे हैं। जो इंद्रिय रूप क्रिया से युक्त नहीं है और अवग्रहादि ही गाह्या अर्थे, अवग्रह आदि के द्वारा अर्थ को ग्रहण नहीं करते, मतलब मति ज्ञान के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जिनको ज्ञान नहीं होता। हमें और आपको कैसे ज्ञान होता है? इंद्रियों के द्वारा। गर्मी ठंडी कैसे लगती है, मीठा कड़वा कैसे समझता है, सुगंध दुर्गंध कैसे समझता है, कर्कश और मधुर आवाज कैसे समझती है कि नहीं है? काला पीला हरा ये सब कैसे समझते हैं? इंद्रियों के द्वारा समझते हैं। किंतु ऐसे भी जीव है जो इस प्रकार से इंद्रियों के द्वारा अपनी कोई क्रिया नहीं करते और ना ही अवग्रह इहा अवाय धारणा इस प्रकार की क्रियाओं के द्वारा गुजर कर अपने ज्ञान को ग्रहण करते हैं। फिर नेवय इंद्रिय सुखा, जिनको इंद्रिय जनित सुख भी नहीं है। हमारे और आपके पास सुख कौन सा है? ये मत बोलना आत्मा का सुख है, झूठ नहीं बोलना है ना, वो तो मानने पर है। अभी हमारे पास सुख कौन सा, मुख्यता से कौन सा है? इंद्रिय द्वारा। हम सुखी दुखी किसके द्वारा हो रहे हैं? इंद्रियों के द्वारा ही हो रहे हैं। तो ऐसा जिनके पास इंद्रिय जनित सुख नहीं है और जो अनंत अनंत नाण सुहा, अनंत ज्ञान और अनंत सुख, सुह मतलब सुख, अनंत ज्ञान और अनंत सुख के साथ रहते हैं, उन्हें अनिंद्रिय कहते हैं। अनिंद्रिय कहते हैं अर्थात इंद्रिय रहित कहते हैं। तो किसका वर्णन चल रहा है? जो इंद्रियों से व्यापार नहीं करते, क्रिया नहीं करते हैं, जो अवग्रह आदि के द्वारा क्रियाओं से गुजर कर अपने ज्ञान को ग्रहण नहीं करते हैं, जिनका इंद्रिय विषय सुख नहीं है और जो अनंत सुख और अनंत ज्ञान से सहित है, उनको अनिंद्रिय कहा गया है। तो इस व्याख्या से अनिंद्रिय सुख किनके पास है, अनिंद्रिय जीव कौन है? तो यहां पर कहा गया है मुक्त जीव तो है ही है, किंतु 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती शायिक लब्धि प्राप्त ऐसे अयोग केवली सयोग केवली भगवान भी अनिंद्रिय ही कहलाएंगे। आप कहोगे भगवान की आंखें है, भगवान की त्वचा है, भगवान की जीवा है, किंतु भगवान मतलब कौन? समोसन में जो बैठे वो, क्या वो जीवा इंद्रिय के द्वारा रस का पान कर रहे हैं क्या? स्पर्श इंद्रिय की अपेक्षा से ठंड वगैरह लग रही है क्या? वो कह रहे क्या लोगों को भाई पवन कुमार देव आप इतनी जोर से हवा चला रहे हो, हमें ठंड लग रही है। वरुण कुमार देव गंधाम वृष्टि कर रहे हो, अब थोड़ी सी देर के लिए बंद करो, थोड़ी ठंड हो गई है। हमारे घर में चलता है कि नहीं, बहुत देर तक कूलर चल गया, अरे कूलर बहुत ठंडा हो गया, जरा कूलर बंद कर दो, एसी को बंद कर दो। वैसा कहते क्या भगवान कहते हैं? नहीं,
मतलब इंद्रिय जनित सुख दुख है क्या उनके पास? नहीं है, ना ही इंद्रिय के द्वारा वो प्राप्त कर रहे हैं आभार। और उनके पास अनंत ज्ञान और अनंत सुख है कि नहीं है? है। तो इसका अर्थ ये हो गया, भले वहां पर द्रव्येंद्रिया हो, किंतु द्रव्येंद्रिया के द्वारा वो काम नहीं लेते हैं। काम कर्म के क्षयोक्षम की अपेक्षा, विशुद्धि की अपेक्षा जो भावेंद्रिया है, उन भावेंद्रियों की अपेक्षा से इंद्रिया कही जाती है। और भावेंद्रिया जो क्षयोक्षम से प्राप्त होती है, ऐसी कोई भी इंद्रिया ना सयोग केवली के पास है, ना अयोग केवली के पास है। और इसीलिए उनको भी मुक्त जीव के साथ, सिद्ध भगवान के साथ साथ में अनिंद्रिय जीव माना गया है। क्लियर है? ठीक है। किंतु भगवान के सयोग केवली अयोग केवली भगवान के पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है। उनके इंद्रिया, द्रव्य इंद्रिया साक्षात में है। इसीलिए किसी विवक्षा से उनके इंद्रिया है ऐसा भी कहा जा सकता है, किंतु उस विवक्षा से अर्थात उपचार कथन से हो जाएगा, चूंकि एकांत नहीं आएगा इसलिए उपचार कथन माना जाएगा। ठीक है, किंतु उन्हें भी अनिंद्रिय कहना चाहिए। क्लियर है सब लोगों को? समझने में अड़चन तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही, बिल्कुल भी अड़चन नहीं आ रही है? पक्का? तो एक आध प्रश्न पूछू, मतलब मेरे मन में जिज्ञासा आ रही है इसलिए मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं। भगवान को गर्मी ठंडी नहीं लगती है, है ना? बाकियों की तो बात चलो ठीक है, समय शिखर पर जब आकर के निर्वाण को प्राप्त किए, कोई गिरनार पर चले गए, कोई चंपापुरी गए, कोई पावापुरी गए। पर आदिनाथ भगवान तो मोक्ष पाने के लिए कहाँ चले गए? कैलाश पर्वत पर। पूरी बर्फ ही बर्फ है वहां पर, तो उनको ठंडी लगती होती कि नहीं? ठंडी नहीं लगती थी? मतलब आप, हम यही बैठ करके बता देंगे कि नहीं ठंडी नहीं लगती थी भगवान को। क्या लगता है, ठंडी लगती होगी कि नहीं लगती होगी? कैलाश पर्वत पर भगवान कब गए हैं? संयोग केवली अवस्था में गए, और जाकर के वहां पर अयोग केवली बन गए, और फिर वहां से सिद्धालय में प्रयाण करे। तो भगवान उस उष्णता को, देखो नीरज जी कह रहे कि भगवान का सहनन, नीरज जी बात यही है, सहनन की अपेक्षा से यहां पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा कर रहे क्या उसको वो महसूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बस हमें यही चाहिए। अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि पंकज जी मेरी आवाज आ रही महाराज जी, अच्छा से आ रही है। एक दृष्टि से भगवान इंद्रियों से युक्त है, द्रव्य इंद्रिय है होने की वजह से, लेकिन भाव इंद्रियों का संबंध जो क्षोभक्षम ज्ञान से है, और क्षोभक्षम ज्ञान के साथ और इंद्रियों के साथ होने वाली जो संवेदना है, उस संवेदना से शून्य होने के कारण भगवान भाव इंद्रियों से भी रहित है। क्योंकि उनके पास ज्ञान तो है लेकिन इंद्रियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं अथवा नहीं करते हैं। क्योंकि इंद्रियों का उपयोग जब करेंगे तो क्रम से करेंगे, और क्रम से करेंगे तो उनके क्षयिक ज्ञान का अभाव हो जाएगा, क्षाक्षमिक ज्ञान का प्रसंग होगा, और क्रम से इंद्रियों को जानने का प्रसंग आएगा। दूसरी बात यह, भगवान जानते हैं लेकिन संवेदना नहीं करते। संवेदना का संबंध इंद्रियों के विषयों के अनुभव के साथ है, इसलिए भगवान ज्ञान के द्वारा जानते हैं लेकिन इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया। मैं ये आचार्य जी आपके वजह दूसरे अंत में आपने जो दो लाइनें कही, मैं उसका इंतजार कर रहा था सब लोगों को सुनने के लिए। सबको समझ में आ रही है आचार्य जी जो दो बातें रखी आप पर अभी? एक बात तो उन्होंने भावेंद्रियों की अपेक्षा, क्षयोक्षम की अपेक्षा इंद्रियों के द्वारा भगवान नहीं जानते हैं, ये पक्ष रखा, ये बातें रखी, वो तो सबके समझ में आ गई, वो सब लोग जानते हो। किंतु इतना ही एकांत लेकर के नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा कहोगे कि भगवान ठंड को नहीं जानते, भगवान गर्मी को नहीं जानते, वो तो जानते हैं, जानते हैं, आत्मा से जानते हैं, शायिक ज्ञान से जानते हैं, और ठंड को ठंड जानते हैं, गर्मी को गर्मी जानते हैं, किंतु उससे प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उससे होने वाला सुख दुख जो है उससे वो अतीत चले गए हैं, वीतरागी हो चुके हैं। इसीलिए उस ठंडी से और गर्मी से वो प्रभावित नहीं होंगे, किंतु जानते नहीं ऐसा हम नहीं कह सकते।
आ रही बात सबके समझ में? हम जानते हैं, हम ठंडी को जानते हैं और जानने पर उससे प्रभावित भी होते हैं। हम दोनों चीजें हो रहे हैं भगवान। और हम जानते कैसे हैं? इंद्रियों से जानते हैं, और इंद्रियों से जानने से हम प्रभावित भी होते हैं क्योंकि हम सरागी है। ये दो चीजें यहां पर आ गई। और भगवान के बारे में जब कहेंगे तो भगवान आत्मा के द्वारा, प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा, परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा उसको जानते हैं। ठंड को ठंड ही जानते हैं किंतु उससे प्रभावित नहीं होते। ये दोनों चीजें जब दोनों पक्ष रखोगे तब जाकर के उत्तर समग्र आएगा, और आगम के अनुसार स्याद्वाद में, अनेकांत में ये उत्तर आ जाएगा। सबको समझ में आ रही है बातें? बस एकांत इसमें से हट जावे, इसलिए मैंने बस एक आपको चिंतन दे दिया, और आचार्य श्री ने बहुत सुंदरता से इसका वर्णन कर दिया। क्लियर है सब लोगों को? बातें समझ में आ रही है? एकांत तो नहीं है दिमाग में? हाँ, सहनन भगवान का वज्र वृषभ नारद सहनन है इसलिए ठंड लगती नहीं है, ये क्या बात हो गई? ठंड से प्रभावित नहीं होते ये बात ठीक है, किंतु ठंड को ठंड ही जानते हैं। अगर वो मान लो कि वहां पर -5.6 डिग्रीज है तो उसको -5.6 डिग्रीज ही जानेंगे, राउंड ऑफ -5 डिग्री या -6 डिग्री नहीं जानेंगे। जितना है उतना ही जानेंगे किंतु उससे प्रभावित नहीं होंगे। क्लियर हो रही है बातें? ये हमको इंद्रिय मार्गना से, ये अभी की जो गाथा जो अनिंद्रिय जीवों की है उसके अपेक्षा से समझना है। चलिए, एक हाथ ऊपर है, दीपा दीदी पूछिए, फिर प्रमोद जी। नहीं, मेरे को कहना ये कि वो 18 दोषों से रहित हो गए हैं। देखो, आप कारण किस प्रकार से पुरुषार्थ किया है इन सभी चीजों को कहिएगा, फिर वो पक्ष रेडी चढ़ते हुए उन्होंने किस प्रकार से क्षायब शबिक चीजों का करा, वो सारा बता देगी। सार यही निकलेगा कि भगवान के पास परोक्ष ज्ञान नहीं है, क्षायब शबिक भावेंद्रिय की अपेक्षा से इंद्रिय जनित ज्ञान नहीं है, किंतु उनके पास आत्मा से होने वाला ज्ञान है, और उसके साथ ही वो उससे प्रभावित नहीं होते। ये दो चीजें अलग अलग, और दोनों चीजों का कथन यहाँ पर आ जाए। ठीक है, अरविंद जी। ना भैया जी, नमस्ते महाराज जी। इसमें योग का कोई रोल नहीं रहेगा? योग तो है ना 13वें गुण स्थान में? बिल्कुल योग है। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है कि मन वचन का इनकी क्रिया से होने वाला आत्मा का परिस्पंदन। तो भगवान के भावेंद्रिय की अपेक्षा से भाव मन तो है नहीं है, द्रव्य मन है। और द्रव्य मन को बनाए रखने के लिए कभी कभी तो वहां पर पूर्व की आयु है, केवली काल में। तो उन उतने समय के लिए, इतने बड़े बड़े वर्षों की संख्या के वर्षों के समय के लिए, उनका द्रव्य मन बनाए रखने के लिए मनोवर्गना आती रहती है। पुरानी मनोवर्गना पुद्गल वर्गना है, वो जाती है, नई मनोवर्गना आती है, और इस मनोवर्गना के आने जाने से जो द्रव्य मन बना रहता है, इस प्रक्रिया की अपेक्षा से भगवान की आत्मा में परिस्पंदन होता है, उसको मनोयोग कह दिया। भगवान के वचन की भले वहां पर इच्छा के अनुसार प्रवृत्ति नहीं हो रही है, किंतु भगवान की सत्य और अनुभव दोनों प्रकार की वाणी तो खिल रही है। और ये वाणी खिल रही है अर्थात इन वाणी के खिलने की वजह से भगवान की आत्मा में परिस्पंदन हो रहा है, वो उनका वचन योग है। और भगवान की विहार की क्रिया हो रही है, भगवान की समवसरण में बैठने की क्रिया हो रही है, भगवान की श्वासोच्छ्वास आदि की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं भी चल रही है। तो जब तक ये सारी क्रियाएं चल रही है तब तक उसकी अपेक्षा से, शरीर की क्रियाओं की अपेक्षा से भगवान के आत्मा पे परिस्पंदन हो रहा है, वो उनका कायोग है। तो इसीलिए संयोग केवली भगवान के योग तब तक है जब तक वो 13वें गुणस्थान के अंतिम समय तक पहुंचते हैं। जब अंतिम अंतर मुहूर्त में 13वें गुणस्थान के भगवान तृतीय शुक्ल ध्यान को धारण करके इन योगों को एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे जैसे बादर से सूक्ष्म करते हुए उनका नष्ट कर देंगे, जैसे ही नष्ट हो जाएगा भगवान 14वें गुणस्थान में प्रस्थान कर जाएंगे। अब वो अयोग केवली कहलाएंगे। और 14वें गुणस्थान में ना भगवान के शरीर के लिए वर्गना आ रही है, ना भगवान के मन के लिए वर्गना आ रही है, ना भगवान की वचन की प्रवृत्ति है, इसलिए वचन की अपेक्षा से परिस्पंदन हो रहा है, और ना ही शरीर की अपेक्षा से परिस्पंदन हो रहा है। इसलिए 14वें गुणस्थान का काल भी अत्यल्प है, और उसमें भगवान का कोई योग नहीं है, कोई भगवान के आत्मा का परिस्पंदन नहीं हो रहा है, और इसीलिए भगवान वहां पर अयोगी कहलाएंगे। ठीक है पंकज जी, हाँ चाची। इंद्रिय मार्गों का, सभी मार्गों का वर्णन करने के बाद
अपने अपने मार्गना के वर्णन के पश्चात माने इंद्रिय मार्गना होने के बाद अंत की जो गाथा दी गई है, इस गाथा से यह समझ में आता है नेमित चंद्र आचार्य की बहुत बड़ी कला कौशल्यता सामने आती है। एक दृष्टि से तो अशुद्ध संसारी जीव का वर्णन हो रहा है और अंतिम गाथा के द्वारा यह बताया जा रहा है कि यह जो वर्णन इंद्रिय मार्गना का हुआ, यह आत्मा के शुद्ध स्वभाव का वर्णन नहीं है। इससे हट करके इससे परे जो है वो है आत्मा के शुद्ध स्वभाव का वर्णन। माने एक दृष्टि से यह जीव कांड व्यवहार से वर्णन करने वाला यह जीव कांड ग्रंथ है, लेकिन अंतिम गाथा प्रत्येक मार्गना की अंतिम गाथा को महत्व देकर के सोचे तो ये एक दृष्टि से समय सार ही कहा जा सकता है। बिल्कुल उसी से संबंध जोड़ सकते हैं। बिल्कुल संसारी जीवों का वर्णन करते करते आचार्य भगवान ने इनसे परे हट करके जिन जीवों ने पुरुषार्थ करके मोक्ष को प्राप्त किया है, उन जीवों में क्या खासियत उन्होंने अपनी तैयार कर ली, इसका भी वर्णन एक एक गाथा के द्वारा आचार्य भगवान सभी मार्गनाओं में करते। और इसीलिए अंत में जब अंतर्भावाधिकार चलेगा तो उसमें भी सब जगह पर मार्गणाओं में मार्गणा, गुणस्थान में मार्गणा, मार्गणा में गुणस्थान, इनका विचार जब करते हैं तब उनमें उन्होंने मुक्त जीवों का भी विचार करके उसके बारे में वर्णन वहां पर भी रखा हुआ है, तुलनात्मक। इसलिए इस जीव कांड के सारांश रूप से एक गाथा जो द्रव्य संग्रह में आई है 13 नंबर की गाथा, मग्गन गुण ठाने 14 से महवंती अशुद्ध नया विनया संसारी सवे शुद्धाव शुद्ध नया। माने व्यवहार नहीं की अपेक्षा, अशुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा जो जीव का वर्णन किया गया उसको जानना हो तो जीव कांड की तरफ जाइए, और इन व्यवहार नहीं और अशुद्ध निश्चय नहीं से हट करके जो शुद्ध निश्चय नहीं है उसे जानना है, इस नई की अपेक्षा तो समय सार की तरफ जाइए। ये जो क्या है नेमित चंद्र आचार्य के इस प्रत्येक मार्गना के अंत की गाथा के द्वारा यह समझ में आता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक होते हैं, बिल्कुल ठीक। सबके समझ में आ रही बात आचार्य श्री क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए स्वाध्याय करते वक्त। हमें सिर्फ उस ज्ञान को ग्रहण नहीं करना है, उस ज्ञान को कैसे कैटेगराइज करना है और उससे हमको क्या सीख लेकर के कैसे अपने आचरण में लाना है ये। क्योंकि आज इसी चीज को ना करने की वजह से कोई व्यवहार के साथ में चिपक के बैठ रहा है, कोई निश्चय के साथ चिपक के बैठ रहा है, और दोनों अपने अपने को पकड़ने की वजह से एकांत में चले जा रहे हैं। तो दोनों का समन्वय कैसे करना है, यही महत्वपूर्ण बात है। मीनाक्षी जी, आपने हैंड रेज किया है, पूछिए क्या पूछना चाहते हो। ना भैया जी, वो अरिहंत के भाव मन नहीं होता है, लेकिन द्रव्य मन के लिए मनोवर्गणा ग्रहण करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो भगवान के भाव मन तो नहीं है किंतु द्रव्य मन है, और द्रव्य मन की अपेक्षा से मनोयोग रहता है। योग मार्गना में इसको और भी क्लियर आएगा। आचार्य श्री ने अभी जो बात कही उसको मैं और एक चीज थोड़ी सी उसमें अभी उसकी वजह से मेरे मन में चिंतन आया कि देखो इसीलिए संयम के भेद कितने हैं तो कोई भी 5 कहता है, किंतु संयम मार्गणा के कितने हैं तो 7 भेद हो जाते हैं। क्योंकि उसी में संयम की जब आप चर्चा कर रहे हो तो संयम के साथ में असंयम की भी चर्चा आचार्य भगवान ने वहां पर करी है। क्योंकि कहां से कैसे कैसे जीव आते हैं, क्योंकि संसारी जीव का वर्णन है, इसीलिए संयम के साथ में असंयम की चर्चा है। सम्यक्त्व के साथ में मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र सम्यक्त्व की भी चर्चा है। और ये इसीलिए ये महत्वपूर्ण अभी आचार्य श्री ने जो सारे सार बताया वो इन मार्गणाओं में हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो जहां पर योग मार्गना में योग सहित जीवों की चर्चा करेंगे, थोड़ा सा अयोगी जीवों की भी चर्चा करेंगे। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो व्याख्या है वो मुख्यतः से 175 नंबर की गाथा हमारे सामने आ रही है। इंद्रियों की अपेक्षा जीव की सामान्य संख्याएं कितनी है, जीव की क्वांटिटी, जीव की संख्या कितनी है, इसका वर्णन अब आपके सामने आएगा। गाथा क्रमांक 175। ये भी यहां पर तुलनात्मक बहुत बढ़िया सुंदर गाथा है, हमारे चिंतन के लिए बहुत बड़ी अच्छी गाथा है। इसको जरा ध्यान से सुनना। थावर संक पिपीलिय भमर मनुस्सादिगा सबेदाजे जुगवारम संख्येजा णंताणंताणि गोद भवान।
आचार्य भगवान कह रहे थावर, स्थावर जीव। फिर कह रहे हैं शंख, शंख कितनी इंद्रिय होता है? 2 इंद्रिय। पिपीली 3 इंद्रिय, चीटी है ना। भ्रमर 4 इंद्रिय। और फिर मनुष्य आदि, मतलब मनुष्य आदि पंचेंद्रिय की सम। ये क्या है? सभेदाजे, भेद सहित, भेद प्रभेदों के सहित इनको। और जब भेद की चर्चा करते तो पृथक पृथक, अलग अलग, इनकी कितनी संख्या है? आचार्य भगवान कह रहे हैं जुगवार संख्येजा। क्या कह रहे हैं? जुगवारम संख्येजा। जुगवार मतलब, जुग मतलब 2, युगल का युग, वैसे 2 बार असंख्यात को रखना है। तो 2 बार असंख्यात को देखो किस प्रकार से प्राकृत में कहा जा रहा है, उसका अर्थ क्या निकलता है। 2 बार असंख्यात को रखना है मतलब क्या है? असंख्यात को असंख्यात से गुना करके क्या आ जाएगा? असंख्याता असंख्यात, असंख्याता संख्यात आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? किसकी संख्या कह रहे हैं? असंख्याता संख्यात। थावर अर्थात एकेंद्रिय, फिर द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। ठीक है, अब इनके बाद में मतलब इन सभी के भेद प्रभेद सहित कितनी संख्या है? असंख्याता संख्यात है। किंतु आगे उन्होंने जोड़ दिया अनंता अनंता निगोद भवा। अनंता अनंत किसकी होती है? निगोद राशि। तो पहले थावर जो कहा गया था, उस स्थावर में निगोदिया चीजों को छोड़कर, क्योंकि निगोदिया के बारे में आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं। ठीक है, निगोद राशि कितनी है? निगोद राशि आचार्य भगवान कह रहे हैं अनंतानंत है। और अनंतानंत निगोद को छोड़कर बाकी सभी जीव कितने हैं? असंख्याता संख्यात। मतलब पृथ्वी का एक, वनस्पति का एक, अग्नि का एक और वायु का एक। इनको जोड़ लो, वनस्पति का एक को हटा लो, क्योंकि वनस्पति का एक में बादर निगोद, सूक्ष्म निगोद ये सारे आ जाएंगे। तो इनको हटाने से पहले जो 4 वाले इंद्रिय है, पहले जो 4 वाले जो एक इंद्रिय स्थावर है, उनकी संख्या कितनी है? असंख्याता संख्यात। 2 इंद्रियों की संख्या कितनी है? असंख्याता संख्यात। 3 इंद्रियों की संख्या कितनी है? असंख्याता संख्यात। 4 इंद्रियों की संख्या कितनी है? असंख्याता संख्यात। और 5 इंद्रियों की संख्या असंख्याता संख्यात। और जो बचे हुए निगोद जीव है उनकी अनंतानंत। क्लियर हो रहा है इतना? यहां तक की बातें समझ में आ रही है? समझ में नहीं आया ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, सीधी सीधी बात है। और पहले से मालूम है, पहले से इतना ही मालूम नहीं था। क्या मालूम नहीं था? भैया पंचेंद्रिय भी असंख्यात असंख्यात, और चतुरेंद्रिय भ्रमर, मक्खी, मच्छर, ये भी असंख्यात असंख्यात। क्यों भाई? अब चिंतन वाली बात आ रही है यहां पर। पंचेंद्रिय में कौन कौन है? मनुष्य भी है, देव भी है, नारकी भी है, और तिर्यंश पंचेंद्रिय भी तो है। संगी है, असंगी है, मनुष्य और तिर्यंश में लब्ध पर्याप्तक है, सभी है। ये कितने हैं? ये असंख्यात असंख्यात, मतलब असंख्यात। और 4 इंद्रिय वाले वो भी असंख्यात। अरे चींटी आदि 3 इंद्रिय वाले वो भी असंख्यात असंख्यात। 2 इंद्रिय लट, शंख, रेंग कर चलने वाले वो भी असंख्यात। तो प्रश्न मन में ये आता है, आगे आचार्य भगवान स्वयं कहेंगे, आगे इनका अल्प बहुत्व कहेंगे, इनका अल्प बहुत्व कहेंगे। तो मन में जिज्ञासा ये आती है, ये सभी असंख्यात असंख्यात है, किंतु जो मक्खी है, मच्छर है, वो मनुष्य और बाकी पंचेंद्रिय से ज्यादा है कि कम है? असंख्यात असंख्यात तो आपने सब जगह पर कह लिया, तो वो कम है कि हमसे ज्यादा है? ज्यादा है। ठीक है, ठीक है आचार्य जी, आएगा था। थोड़ा सा हम इनकी जिज्ञासा को लंबा कर रहे हैं। भाई चींटियां कम है कि ज्यादा है हमसे? प्रश्न समझ में आ गया सबके? तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं देवीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज इसके बारे में क्या कह रहे हैं। अगली गाथा में चलते हैं। अब
जो एकेंद्रीय जीव की अपेक्षा से, अब तक तो किसकी अपेक्षा से वर्णन किया, एक सामान्य अपेक्षा से मोटा मोटी में बता दिया भैया अनंत कौन है और असंख्यात कौन है, ये बता दिया। अब आगे बता रहे हैं एकेंद्रीय जीव की अपेक्षा से, पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा से करेंगे वर्णन, क्योंकि अभी तो आपने कैसा किया, सिर्फ इंद्रियों की अपेक्षा से कर दिया। अब पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा से करो और शुरुआत एकेंद्रीय से करो, फिर त्रस की अलग से चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि एकेंद्रिय कितने हैं, अनंत है, और विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय कितने हैं, असंख्यात है, कुछ भी करो असंख्यात ही है। तो पहले एकेंद्रिय को जानते हैं, किंतु कौन से बेसिस पर जानेंगे, पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा, उसके साथ साथ में बादर और सूक्ष्म की अपेक्षा। जीव समास वर्गीकरण याद आ रहा है क्या? शुरुआत में हमने क्या किए थे, एकेंद्रिय के क्या किए थे, 14 जीव समास किए थे, याद है कि नहीं है? 14 किए थे कि कितने किए थे भैया? एक तो आप ऐसे संख्या बीच में से मत पूछते जाओ, और अगर एक बताया तो फिर बीच में से ये मत पूछो कि इतना है कि उतना है ना, पहले से कंफ्यूजन होता है। भाई पक्का होना चाहिए, स्थावर जीव के 14 जीव समास, ठीक है ना? कैसे? 4 इंद्रिय के पहले 4 स्थावर, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, इनके एक ले लिए। अब वनस्पति का एक के प्रत्येक 5वां हो गया, और साधारण के 2 हो जाएंगे, है ना, नित्य निगोदिया, इतर निगोदिया, इस प्रकार से हो जाएंगे, तो 7 हो जाएंगे ये। अब ये 7 के बादर और सूक्ष्म करो तो 7 और 7 14 हो जाएंगे। इन्हीं 7 के पर्याप्त अपर्याप्त कहेंगे तो, अब बादर के तो पर्याप्त ही होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों के हो जाएंगे। बादर, प्रत्येक वनस्पति बादर ही होती है, ये हमने सिर्फ देखा, ठीक है। चलिए, अब इसका मतलब क्या है कि वहां पर भी वर्गीकरण करते वक्त हमने बादर और सूक्ष्म इसकी अपेक्षा से किया था, और यहां पर भी हमें बादर सूक्ष्म की अपेक्षा से वर्णन करना है। वहां पर भी पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा से भेद किए थे, यहां पर भी पर्याप्त अपर्याप्त, क्योंकि जैसे जीवों का वर्गीकरण किया है उसी की अपेक्षा से संख्याओं को भी देखते हैं। चलिए क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, तसहीनो संसारी ए यखा तान संखगा भागा पुण्णाणम परिमाणम संख्ये जिदमम अपुण्णाणम बादर सुहुमातेंसिम पुण्णा पुण्यति छविहाणपि तक्कायमग्गणाये वाणिज्यमान कम्मोणेयो। सबसे पहले कहे तसहीनो, तस मतलब त्रस, त्रस से हीन, त्रस की राशि को हीन करना, कम कर देना, किसमें से करेंगे, संसारी राशि में से। गाथा की तरफ ध्यान है आपका, तसहीनो संसारी मतलब संसारी जीवों की जितनी राशि है उसमें से त्रस राशि अगर हम लोग कम कर देंगे तो नीचे किसकी राशि बचेगी, स्थावर की राशि बचेगी, मतलब एक इंद्रिय की राशि बचेगी, है ना। वो किसकी है, ए अखा, एक इंद्रिय की राशि बचेगी। तान संखगा भागा, तान उसके संख्यात भाग, संख्यात भाग कौन है, पुण्णानंद, संख्यात बहुभाग पर्याप्त है और संख्यात एक भाग अपर्याप्त है। अब देखो, सबसे पहली बात यहां पर एक बात जानना, यहां से आगे बहुभाग और एक भाग, बहुभाग और एक भाग, इस प्रकार की शब्द की रचनाएं आएगी। तो समझना कैसे है, आजकल किसका सीजन चल रहा है, आम का सीजन चल रहा है, कहीं पर खरबूजे का चल रहा है, तो आपको जो पसंद है करो, जिसको चीकू करना है चीकू कर लेना, ठीक है। तो मेरे पास उस फल के 4 टुकड़े हैं, मैंने 4 भागों में उसको विभाजित किया, ठीक है, खरबूजे का। अब 4 में से मैंने 3 भाग एक जगह पर कर लिए और 1 भाग यहां पर कर लिया। कैसा बंटवारा किया मैंने, 4 में से 3 भाग एक जगह कर लिए और 1 भाग को एक जगह कर लिया। तो जो 3 भाग वाला है उसे बहुभाग कहेंगे और 1 भाग वाले को एक भाग कहेंगे,
तो 3/4 3/4 को बहुभाग कहना और 1/4 को एक भाग कहना। बात समझ में आ रही है? जहां जहां बहुभाग शब्द आएगा समझ लेना उस राशि की 3/4, जहां जहां एक भाग शब्द आएगा समझ लेना 1/4। क्लियर है? तो कौन सा वाला बड़ा होगा, बहुभाग वाला बड़ा होगा या एक भाग वाला बड़ा होगा? अभी अभी तो 3 टुकड़े दिए ना एक जगह पर बहुभाग में, तो बड़ा है कि नहीं है? ठीक है, चलिए। तो अब आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं तान संखगा भागा पुण्णाणम। क्या कह रही है? उसका संख्यात बहुभाग पर्याप्त है और संख्यात एक भाग संख्यजदिमम अपुण्णाणम अपर्याप्त है। मतलब 3 भाग और एक भाग करके बता रहे हैं, किंतु ये संख्यात बहुभाग जब कहते हैं अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है कि उस एकेंद्रीय जीव राशि हमको जितनी मिली है उसको संख्यात का भाग देना है। क्या कह रहे? एकेंद्रीय की जीव राशि जितनी हमको मिली उसको संख्यात का भाग देना है, और जो लब्ध आएगा उसका बहुभाग पर्याप्तक जीव राशि है और उसका एक भाग अपर्याप्तक जीव राशि है। तो एकेंद्रीय की राशि कैसे मिलेगी हमको? एकेंद्रीय जीव की संख्या कैसे मिलेगी? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बता रहा माया पखारे दीदी, एकेंद्रीय जीव की राशि कैसे मिलेगी हमको? अनम्यूट करो। वंदना भैया, बोलो। संसारी जीवामधून हाँ, स्थावर बाजूला केले की मग एकेंद्रिय मिळेल. बहुत। देखो, संसारी जीव राशि में से त्रस स्थावर को माइनस करना। देखो, आपके घर में परिवार सदस्य है, आपके घर में परिवार सदस्य है ना? अगर मान लो 10 लोग हैं, तो उसमें से 7 लोग मान लो पुरुष है और 3 महिलाएं है। तो आप कैसे कहोगे? हमारे परिवार का बहुभाग पुरुष है और एक भाग महिलाएं है। तो आपने संख्या महिलाओं की कैसे निकाली? कुल मिलाकर के 10 लोग हैं, उसमें से पुरुषों की संख्या माइनस करेंगे तो हमें नीचे बच जाएगी स्त्रियों की संख्या, है ना? क्योंकि 2 चीजों से कुल परिवार बन रहा है। यहां पर भी संसारी राशि 2 राशियों से बन रही है, स्थावर राशि और त्रस राशि। तो अगर मुझे स्थावर की राशि निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? टोटल संसार की राशि में से त्रस राशि को कम कर दूंगा, तब जाकर के अपने आप स्थावर की राशि मिलेगी। हाँ या ना? हाँ, बराबर. बस इतना ही आपसे पूछ रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो स्थावर राशि जो मुझे मिल गई, एक केंद्र की राशि, उस एक केंद्र राशि को संख्यात का भाग दे दिया, और संख्यात का भाग देकर के जो भी लब्ध आया, जो भी उत्तर आया, उस उत्तर का बहुभाग कौन है? एकेंद्रीय पर्याप्तक जीव राशि है, और एक भाग प्रमाण एकेंद्रीय की अपर्याप्तक जीव राशि है। बात समझ में आ गया? इतना समझना है, एकेंद्रियों में ज्यादा पर्याप्तक है और कम अपर्याप्तक है। ये बात समझ में आएगी? इतना याद रहेगा? अरे हाँ तो बोलो। स्थावरों में, एकेंद्रियों में पर्याप्तक जीव ज्यादा है, अपर्याप्तक जीव कम है। और अपर्याप्तक मतलब यहां किसकी चर्चा चल रही है? जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, मतलब लब्ध पर्याप्तक जीव। ठीक है? ये जो मैं आपकी इसका सार निकाल निकाल करके बहुत थोड़ी सी चीज आपके सामने रख रहा हूं, इसको पक्का करना है। और हमारे लिए इतना बढ़िया सुंदर आगे उदाहरण है। देखिए, आचार्य श्री का इतना स्वाध्याय कितना बढ़िया है, 1 सेकंड में उन्होंने छोटी सी चीज बता दी था जो पूछा गया, वो उनके मुख से अपने आप आ गया, ये इनकी संख्या ज्यादा है। ये कैसे आता है? ये किसकी वजह से आता है? उन्होंने इस ज्ञान को, इस इंफॉर्मेशन को, इस जानकारी को महत्वपूर्ण समझा। क्यों? चिंतन की अपेक्षा, धर्म ध्यान की अपेक्षा उसको महत्वपूर्ण समझा, और महत्वपूर्ण समझ करके उसको बार बार उसका चिंतन किया, इसलिए ध्यान में रह गया। हमारा और आपको क्या होता है? कठिन लग रहा है, संख्या, गणित, इसको छोड़ दो, बाकी चीजें तो समझ में आ रही है ना, ऐसा बोल करके उसकी तरफ हम
ध्यान नहीं देते, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। अगर नहीं देंगे तो याद रहेगा क्या? तीसरी बार पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे गोमट साहब? बोला हाँ। तो भी सब कुछ नया नया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो हाँ। सब देखो, याद तो रखना है, उससे कोई दूसरा चारा ही नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा तो मैं अगला ग्रंथ फिर से गोबर साहब जीव का नहीं लूंगा, फिर देखो क्या करना है। चलेगा क्या? अगला ग्रंथ गोबर साहब जीव का, अरे आधे तो ना बोल रहे, मतलब पक्का भी नहीं हुआ है और दूसरा ग्रंथ पढ़ने की तैयारी है। क्यों? ठीक है, चलिए, बातें समझ में आ रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एकेंद्रियों में हमें याद क्या रखना है? एकेंद्रिय जीवों में पर्याप्त जीव ज्यादा है, अपर्याप्त जीव कम है। और इसको याद रखने के लिए चार्ट दिया गया है सामने। वो सब शब्दों की तरफ ज्यादा ध्यान मत देना। ऊपर जो लिखा है वो तो आगम लिखा, भावार्थ शब्दार्थ दिया गया है वहां पर, है ना? हमको क्या देखना है? नीचे देखो, सभी जीव, सभी जीवों के दो भाग, संसारी जीव और मुक्त जीव। अभी मुक्त जीव की चर्चा चल रही है क्या? नहीं, उनको छोड़ दिया और संसारी जीव के दो भाग कर दिए, एकेंद्रिय और त्रस। ठीक है? फिर त्रस की चर्चा चल रही है क्या इस गाथा में? नहीं, एकेंद्रिय की चल रही है। फिर एकेंद्रिय के पर्याप्त और अपर्याप्त दो भेद कर दिए, और पर्याप्त बहुभाग है, अपर्याप्त एक भाग है। इससे तो पता चला कि पर्याप्त ज्यादा है और अपर्याप्त कम है। किसके? एकेंद्रिय के। पंकज जी, हाँ चर्षि। एकेंद्रिय के पर्याप्तकों की संख्या ज्यादा होने का कारण यह है, पर्याप्त जीवों की आयु ज्यादा होती है, माने भव स्थिति ज्यादा होती है। लब्ध पर्याप्त जीवों की आयु बहुत अल्प होती है, इसलिए जल्दी जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। लेकिन पर्याप्त जीवों की भव स्थिति ज्यादा होने के कारण उतने काल तक उस पर्याप्त अवस्था में बने रहते हैं, इसलिए उनकी संख्या ज्यादा है। चलिए, अच्छी बात। इसको भी ग्रहण कर लेना। तर्क आचार्य भगवान एक दे रहे हैं, उसको याद रखने के लिए, हिंट देने के लिए बड़ी अच्छी चीज होती है ये। ठीक है, चलिए, अब थोड़ा सा दूसरी भी गाथा को देख लेते हैं और फिर आपके प्रश्नों को ले लेंगे। दूसरी गाथा, अब एक केंद्रीय की अपेक्षा से किसका किया? पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा से एक केंद्रीय के भेद किए। अब बादर और सूक्ष्म की अपेक्षा से भेद करेंगे और उनकी संख्या की तुलना करेंगे। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? बादर सुहमा तेंसी पुण्या पुण्येति छव्यहाणपि तत्कायमगणाये भनिज्यमान कमोणेयो। वो कह रहे हैं एकेंद्रीय जीव, उनके बादर सूक्ष्म ये दो प्रकार है, और उसके भी पर्याप्त और अपर्याप्त दो भेद होते हैं। तो कितने भेद हुए? कितने भेद हो गए? सुमंगला चार। ये चार। ठीक है, सभी लोग, ज्यादातर लोग चार कह रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं छविह, छह विध, छह प्रकार होते हैं। अब छह प्रकार कैसे किए? तो उन्होंने बादर को अलग से गिना अभेद रूप से, सूक्ष्म को अभेद रूप से गिना, तो दो भेद हो गए। फिर बादर पर्याप्तक, बादर अपर्याप्तक दो हो गए, और सूक्ष्म पर्याप्तक और सूक्ष्म अपर्याप्तक दो हो गए। मतलब ये चार भेद सहित और उसमें अभेद वाले दो मिलाने से छह हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कथन करने वाला किस अपेक्षा से कथन कर रहा है, इसकी अपेक्षा से भी हमको देखना है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? इन छह का वर्णन, इन छह का वर्णन जो है वो कहा करेंगे? तत्कायम गणाये, आगे काय मार्गणा में करेंगे। इनका वर्णन काय मार्गणा में करेंगे, ये यहां पर कह रहे हैं। अब यहां पर इतना ही उन्होंने बोल करके पर्याप्त रखा है कि इस प्रकार की हमें एकेंद्रिय के छह भेद भी होते हैं, और इन एकेंद्रिय के छह भेदों की चर्चा, उनकी संख्या की चर्चा हम काय मार्गणा में करेंगे। क्लियर है? चलिए, क्योंकि बादल और सूक्ष्म क्या होती है? काय होती है। काय क्या होती है? बादर। स्थूल कौन होता है? स्थूल आत्मा होती है, सूक्ष्म आत्मा होती है? नहीं, वो तो काय, बादर काय, सूक्ष्म काय है ना, ये काय होते हैं।
तो उसकी अपेक्षा से वर्णन काय मार्गणा में आ जाएंगे। पर्याप्त और अपर्याप्त क्या है? अलग अलग पर्याय है नाम कर्म की अपेक्षा से उत्पन्न। बादर सूक्ष्म भी नाम कर्म की अपेक्षा से ही होती है, किंतु पर्याप्त और अपर्याप्त ये शरीर की अपेक्षा से वर्णन है क्या? नहीं है। तो ये शरीर की अपेक्षा से वर्णन ना होने की वजह से यहाँ पर उसका वर्णन किया है, और काय मार्गणा में इन बादर और सूक्ष्म की अपेक्षा से वर्णन करेंगे, ऐसा आचार्य भगवत कह रहे हैं। चलिए, किसी ने अभी यहाँ पर हाथ ऊपर किए थे, उसको हम चर्चा करेंगे, नहीं तो फिर और आगे यहाँ से आगे 63 जीवों की संख्या का परिणाम जो है वो चालू हो जाएगा। डॉक्टर मैना दीदी बोलिए, फिर उसके बाद में सुनीता दीदी। नमोस्तु गुरुदेव, वंदना भैया जी। हाँ। मैं पूछे थे वहां पे जो अपर्याप्त लिखा ना, एकेंद्रिय जीव का पर्याप्त और अपर्याप्त, तो अपर्याप्त एकेंद्रिय जीव का तो लब्ध पर्याप्त तक तो अनंत अनंत लिखा हुआ है ना वहां पे, पहले जो अपन ने डिवीजन किया उसमें। नहीं, सूक्ष्म निगोदय जीव अपर्याप्त, लब्ध पर्याप्त जीव अनंत अनंत है। पर्याप्त की अपेक्षा से थोड़ी है। तो निगोदीय जीव दोनों प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक भी होते हैं, अपर्याप्तक भी होते हैं। तो वो खाली सूक्ष्म निगोदय जीव के हिसाब से लिखा हुआ है। चर्चा कर रहे, जरा एक बार उसको ले लेते हैं, क्या कहते हैं देखिए यहाँ पर। मेरे ख्याल से यहाँ लिखा ना एकेंद्रिय जीव पर्याप्त और अपर्याप्त। देखो, अनंत अनंत किसको कहा था? निगोदिया एकेंद्रिय, इतना ही कहा है। यहाँ पर पर्याप्त की अपेक्षा से चर्चा ही नहीं है, उनका भागाभाग किया ही नहीं है। भागाभाग कहां पर करेंगे? आगे चल करके एकेंद्रिय में किया है। यहां पर सिर्फ निगोदिया एकेंद्र की अभेद रूप से वहां पर संख्या बताइए, अनंत अनंत, ठीक है। और सभी सूक्ष्म जीव लब्ध पर्याप्त होंगे ये जरूरी नहीं है, दो चीजें अलग है, समझ लेना। सूक्ष्म होना, बादर होना, ये बादर नाम कर्म और सूक्ष्म नाम कर्म की अपेक्षा से है। पर्याप्तक होना या लब्ध पर्याप्तक होना, ये पर्याप्त अपर्याप्त नाम कर्म की अपेक्षा से है। तो जो सूक्ष्म है वो नियम से लब्ध पर्याप्तक हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इनडायरेक्टली हम ऐसा सोचते हैं, बट वैसा नहीं है। तो अपर्याप्त तो अनंत अनंत, ये अच्छा एकेंद्रिय जीव, ठीक है ठीक। ठीक है, चलिए सुनीता दीदी देखो। और जब आगे जब उन्होंने भागाभाग किया है, वहां पर जब पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा से जब किया है, उन्होंने संख्या की चर्चा नहीं करी है, तुलना की संख्या करी कि बहुभाग और एक भाग, इतना ही कर दिया। उसमें पर्याप्त ज्यादा और अपर्याप्त कम, इस प्रकार से लगा दिया। और ये सिर्फ निगोदिया की अपेक्षा से नहीं है, पांचों स्थावर को मिलकर के, क्योंकि एकेंद्रीय की अपेक्षा से वर्णन है, पांचों स्थावर को मिलकर के है ये। हाँ सुनीता बोलिए। वंदना भैया जी। हाँ। ये प्रत्येक दीदी आपकी आवाज कट रही है। सुनीता दीदी आपसे संपर्क नहीं हो रहा है, आप कृपया फिर से जुड़िए। मीनाक्षी दीदी तब तक आपका प्रश्न बताइए। एकेंद्रिय के 6 भेद बताए, पहले सूक्ष्म और बादर, और दूसरी बार पर्याप्तक और अपर्याप्तक, चारों ही हुए ना वो। बादर के पर्याप्तक अपर्याप्तक और सूक्ष्म के पर्याप्तक अपर्याप्तक, ऐसे 3-3 गिने। ऐसे मतलब वो बादर के पर्याप्तक अपर्याप्तक, सूक्ष्म के पर्याप्तक अपर्याप्तक 4 हो गए, और बादर और सूक्ष्म अभेद से एक एक, मतलब 2, ऐसे 6 हो गए। ठीक है, हाँ सुनीता दीदी बोलिए। भैया म्यूट है, अनम्यूट हो गया क्या? बोलिए बोलिए, आपको अनम्यूट ही रखा है। हाँ, तो मेरा ये प्रश्न था कि जो सर्व एकेंद्रिय में प्रत्येक भी आ जाएंगे क्या? प्रत्येक वनस्पति सारे आएंगे, असंख्यात असंख्यात? हाँ, सारे आएंगे एकेंद्रीय, क्योंकि यहाँ पर चर्चा उन्होंने एकेंद्रीय की करी है। आगे हाँ। चर्चा करेंगे, वो चर्चा उनकी 63 जीवों की संख्या की अपेक्षा से होगी। तो यहाँ पर पर्याप्तक अपर्याप्तक उन्होंने सिर्फ एकेंद्रीय की अपेक्षा से की है, और इसीलिए शुरुआत में उन्होंने बता दिया, अगर हम गाथा देखेंगे तो संसारी जीवों से 63 जीवों की जो संख्या है उसको निकाल करके फिर उन्होंने कहा है। देखिए गाथा अगर हम देखेंगे यहाँ पर, नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि यानी निगोदिया जीव की उन्होंने अनंत अनंत संख्या बताई है, तो प्रत्येक वनस्पति असंख्यात असंख्यात में लेंगे क्या? सर्व एकेंद्रिय में आएंगे? यही वही तो कह रहे हैं वो, कि बादर और सूक्ष्म की अपेक्षा वर्गना काय मार्गना में करेंगे। तो अब आप जो प्रत्येक कह रहे हैं वो सारी बादर में आ जाएगी। हाँ।
तो उसकी अपेक्षा से कायमार गणा में वर्णन करेंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है। अभी यहां पर बहुभाग और एक भाग अनंत की अपेक्षा से देना, क्योंकि वो एकेंद्रीय की अभेद रूप से चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ पर्याप्त और अपर्याप्तक की अपेक्षा। और एकेंद्रीय कितने हैं? एकेंद्रीय अनंत अनंत है, उसमें सारे आ गए। ठीक है, चलिए। मतलब कथन कर्तव्य गाथा में उन्होंने बेस क्या लिया है, ये कथन का, वो महत्वपूर्ण है। हाँ सर। चलिए, निर्मला दीदी जयपुर से पूछिए। नमस्ते गुरुदेव। वंदना भैया जी, ये असंख्याता संख्यात जो है बस ये गुणात्मक ही है केवल, मतलब असंख्यात में असंख्यात्मक का गुणा देंगे। दो बार का अर्थ होता है दो बार। असंख्यात असंख्यात रखो मतलब असंख्यात असंख्यात दो बार, मतलब असंख्यात को असंख्यात से गुणा करने से असंख्यात असंख्यात। मतलब वो जो शब्द आएगा वो होंगे तो असंख्यात ही, पर अपन ने असंख्यात असंख्यात बोल दिया उसको। असंख्यात बहुत सारे असंख्यात होते हैं ना, असंख्यात करो तो भी असंख्यात ही आएगा। और एक वो परिता संख्यात होता है, वो क्या होता है? वो वाली संख्या मान में घुसेंगे, अब यहाँ पर उसकी चर्चा। ठीक है। पंकज, हाँ चर्षि। एकेंद्रियों को अनंत की संख्या में जो लिया गया वो साधारण वनस्पति की अपेक्षा लिया गया है, क्योंकि उनकी संख्या अनंत अनंत के रूप में है। बाकी उनकी तो पहले से उन्होंने असंख्यात असंख्यात ही बताई है, बाकी चार थावरों की। हाँ, लेकिन एकेंद्रियों के जो पृथ्वी जल अग्नि और वायु, ये जो चार धातु है, ये प्रत्येक की असंख्यात असंख्यात अथवा असंख्यात गुना असंख्यात बराबर असंख्यात असंख्यात की कोटि में लिया है। लेकिन इंद्रियों की अपेक्षा जब लेंगे, एक इंद्र की अपेक्षा लेंगे तो अनंत की कोटि में है। लेकिन उसके जो विभाजन करेंगे साधारण और प्रत्येक की अपेक्षा, तो साधारण अनंत अनंत की संख्या में है, और प्रत्येक जो वनस्पति है वो भी असंख्यात असंख्यात की अपेक्षा है। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ निगोदिया जो है साधारण वनस्पति की अपेक्षा से ही अनंत होते, बाकी किसी की अपेक्षा से अनंत नहीं होते। पर चूंकि ये कायमार्गण वर्गण है, मैंने उसके ऊपर ज्यादा यहाँ पर नहीं लिया गुरुदेव। लेकिन अभेद रूप से कथन करेंगे तब वो अनंत की अपेक्षा लिया जाता अनंत ही आएगा, बिल्कुल ठीक। अगर हम लोग 6 भाग करेंगे स्थावर के, 4 पहले 4 काय वाले आ जाएंगे, पृथ्वी जल अग्नि वायु, और अगर वनस्पति के 2 भाग करेंगे प्रत्येक और साधारण, तो ये टोटल 6 जो स्थावर का है उसमें से पहले 5 असंख्यात असंख्यात ही होंगे। सिर्फ छठवां भेद जो साधारण वाला है वही सिर्फ अनंत अनंत में जाएगा। चलिए, और किसी के प्रश्न हैं? नहीं तो फिर हम आज यहीं पर विराम कर लेंगे। ठीक है, चलिए, और किसी का है प्रश्न? नहीं, चलिए, तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।